जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने 1990 के दशक की शुरुआत में घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन मामले में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच कराने की मांग की है। एक वेबिनार में अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन जिम्मेदार थे, जो कश्मीर में 3 महीने में शांति के बाद वापसी का झूठा वादा कर पंडितों को घाटी से बाहर लेकर गए थे। एक वेबिनार के दौरान सवालों का जवाब देते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि उनका मानना है कि कश्मीरी पंडितों के बिना कश्मीर अधूरा है और वह उन्हें ससम्मान वापस लाने की किसी भी प्रक्रिया का समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा, जब तक कश्मीरी पंडित वापस आकर हमारे साथ शांति से नहीं रहेंगे तब तक कश्मीर पूरा नहीं होगा। उन्होंने कहा, मेरे पिता शेख अब्दुल्ला ने कभी भी 2 राष्ट्र के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। वह कभी नहीं मानते थे कि मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध और अन्य धर्म अलग हैं। हम सभी को आदम और हवा की संतान मानते हैं। 90 के दशक की शुरुआत में कश्मीर एक खूनी विद्रोही हिंसा की चपेट में था। अलगाववादी हिंसा की शुरुआत में ही पंडित समुदाय के कुछ प्रमुख सदस्यों को आतंकवादियों ने मार डाला था, जिनमें राज्य भाजपा प्रमुख टीकालाल टपलू और सेवानिवृत्त न्यायाधीश नीलकांत गंजू शामिल हैं, जिन्होंने जेकेएलएफ के संस्थापक मकबूल भट्ट को मौत की सजा सुनाई थी। इसके अलावा कवि और कार्यकर्ता सर्बानंद कोल प्रेमी और कई अन्य को आतंकवादियों ने मार दिया था। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा खत्म करने से न तो इसका विकास हुआ और न ही आतंकवाद ही खत्म हुआ। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी ने 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान के अपहरण और पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के संस्थापक मौलाना मसूद अजहर की रिहाई से कोई सबक नहीं लिया, क्योंकि उसे लगता है कि वह सबसे बुद्धिमान है। अब्दुल्ला ने कहा, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से किसी की भी राय लिए बिना विशेष दर्जा रद्द करने का फैसला लिया। यह एक दिन में राज्यसभा में पारित हुआ और दूसरे दिन लोकसभा में। साथ ही यह भी कहा गया कि कश्मीर अब भारत का हिस्सा होगा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, हम तिरंगा थामे हुए हमेशा से भारत का हिस्सा थे। अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर विशेष राज्य के दर्जे का लाभ ले रहा था, जो उसे मुस्लिम पाकिस्तान राष्ट्र को अस्वीकार कर हिंदू बहुलता वाले भारत में शामिल होने पर दिया गया था। अब्दुल्ला ने कहा कि जिस विकास का वादा किया गया वह नहीं हुआ। उन्होंने इस क्रम में कठुआ बनियाल रेल लिंक तथा कारगिल और कश्मीर घाटी को जोड़ने वाली सुरंग का भी उदाहरण दिया। उन्होंने आगे कहा, हम कभी भी अलगाववादी नहीं थे और नहीं अलगाववाद को बढ़ावा दिया, पर ऐसा क्या बदल गया था जिससे उन्हें ऐसा फैसला लेने पर मजबूर किया गया। इसे रद्द करना बीजेपी का एजेंडा था और इसलिए उसने इस तरह से पेश किया कि खूब विकास होगा, उद्योगपति आएंगे और पूरा खाका बदल जाएगा। हाँ, मानचित्र बदल गया, क्योंकि महाराजा का कश्मीर रात भर में कहीं गायब हो गया और हम केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्र शासित प्रदेश राज्य बनते हैं, लेकिन राज्य कभी केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनते। उन्होंने नेताओं को हिरासत में रखने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, कल्पना कीजिए कि तिरंगे की शान बनाए रखने के लिए मेरी पार्टी के मंत्री समेत शीर्ष नेता आतंकवाद की भेंट चढ़ गए। क्या केंद्र सरकार ने कश्मीर में लोगों का दिल जीता? जो लोग भारत माँ की जय के नारे लगा रहे थे, उन्हें जेल में डाल दिया गया और बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि कुछ अब भी नज़रबंद हैं। अब्दुल्ला ने कहा, क्या हम भारत के दुश्मन हैं? मुझे इन नेताओं पर अफसोस है और मैं सोचता हूं कि वे इस राष्ट्र को किस दिशा में ले जा रहे हैं। इस देश का क्या भविष्य होगा? हम बर्बादी के रास्ते पर हैं, क्योंकि हम लोगों को नहीं जीत रहे हैं। बीजेपी नेता व पूर्व मंत्री प्रिया सेठी और पूर्व एमएलसी सुरिंदर अंबरदार ने अब्दुल्ला की बातों का विरोध किया और कहा कि राज्य का चहुमुखी विकास सुनिश्चित करने के लिए आर्टिकल 370 के प्रावधानों को निरस्त करना जरूरी हो गया था। सेठी ने कहा, लाभ का आकलन करने के लिए 1 साल बहुत कम समय है, हमें कुछ वक्त दीजिए और आपको खुद परिणाम दिखेगा। अंबरदार ने कहा कि आर्टिकल 370 2 राष्ट्रों वाले सिद्धांत को जारी रखने वाला था, जिसने 1947 में पाकिस्तान को जन्म दिया। आपको बता दें कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र ने संविधान के आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को प्रदत्त विशेष राज्य का दर्जा रद्द कर दिया था और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। जिपकॉन आपको सुरक्षित रखने के लिए जम्मू कश्मीर में लाया है सैनिटाइजेशन सर्विस। अपने घर, दफ्तर और दुकान को सैनिटाइज करवाने के लिए तुरंत संपर्क करें।
JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. JK Update. अपडेट रहें हमारे साथ।